साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ ईआरओ के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का प्रश्न वीडियो का पहला प्रश्न, खनिज क्या है? ऑप्शंस हैं गैस, अकार्बनिक ठोस, द्रव, ये सभी। सही विकल्प है बी, अकार्बनिक ठोस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। घटपर्णी, ब्लेडरबर्ट, आकाश बेल, सूरजमुखी। सही विकल्प है बी, सही विकल्प है सी, आकाश बेल। परजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर भोज्य पदार्थ एवं अवलंबन के लिए आश्रित रहते हैं। अगला प्रश्न, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से, शैवाल एवं जीवाणु से। ये बने होते हैं कवक एवं शैवाल के। ऑप्शन बी यहां पर सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। सही विकल्प है डी, समुद्री घोड़ा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, खसरा की बीमारी होती है वायरस से, कवक से, जीवाणु से, माइकोप्लाज्मा से। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। ऑप्शन ए। वायरस से होने वाली अन्य बीमारियां आप देखें तो एक गलसुआ है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज, चेचक, पोलियो, ट्रेकोमा आदि। अगला प्रश्न, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, अधिक आसानी से तैरेगा। सही विकल्प है ए, शरीर डूब जाएगा। वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है? हरा, पीला, नीला, लाल। सही विकल्प है डी, लाल। लाल रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, इसलिए इसका उपयोग ट्रैफिक सिग्नल के रूप में होता है। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? प्रकाश तत्काल आ जाता है, कुछ समय नहीं लगता, लगभग 96 सेकेंड लगते हैं, 8.5 मिनट, लगभग 17.25 मिनट। सही विकल्प है सी, 8.5 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगर चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के समय की बात करें तो यह 3 मिनट होता है। 3 मिनट, इसे भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी, उपग्रहों में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, अधिकतम तापक्रमों पर सुपर कंडक्टिविटी, सूर्य के मूल का अध्ययन। सूर्य के मूल का अध्ययन यहाँ पर होना चाहिए था, मूल का अध्ययन। सही विकल्प है ए, नक्षत्र भौतिकी। यस चंद्रशेखर को 1993 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर ने तारों का अध्ययन करते समय उनके मृत होने की बात कही और ब्लैक होल का सिद्धांत
प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। फैराडे, वोल्ट, एम्पियर, ओम। सही विकल्प है डी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गोबर गैस का मुख्य तत्व होता है। मीथेन, एथेन, क्लोरीन, प्रोपेन। सही विकल्प है ए, मीथेन। गोबर गैस का मुख्य तत्व मीथेन है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जैव अवक्रमणीय नहीं है। साबुन, रेशम, ऊन, लैब, अपमार्जक। जो नहीं है वह है ए, साबुन। जैव अक्रमणीय उस पदार्थ को कहा जाता है जो जीवों द्वारा उत्पादित न किया जा सके। रेशम, ऊन तथा लैब अपमार्जक जीव द्वारा उत्पादित एवं किण्वित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। सही विकल्प है दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, विकल्प बी। अगला प्रश्न, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। ऑप्शन हैं हृदय, फेफड़े, गुर्दा, प्लीहा। मलेरिया से लाल रुधिनाणु, प्लीहा और यकृत प्रभावित होते हैं। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। इसमें तीव्र ज्वर, सिर दर्द और कमर में दर्द एक प्रमुख लक्षण है। उपचार हेतु कुनैन की दवा लेनी चाहिए। और इससे जो प्रभावित अंग है वह है ऑप्शन डी, प्लीहा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। प्लेग, चूहा, रेबीज, कुत्ता, टेप वर्म, सुअर, पोलियो, बंदर। यहां पर डी सही सुमेलित नहीं है। पोलियो भोजन एवं पानी के साथ शरीर में प्रवेश करने वाला विषाणु है। यह बंदर से नहीं होता, अर्थात डी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति को केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो जाता है। स्कर्वी का, रिकेट्स का, रतौंधी का, मैरास्मस का। यह हो जाता है स्कर्वी का, ऑप्शन ए। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का सेवन करता है तो उसे विटामिन सी की कमी हो जाएगी और उसे स्कर्वी रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण, आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। यह होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, विकल्प ए। इसमें रोगी जो होता है उसमें वह रोगी जो होता है मंद बुद्धि होता है, आंखें टेढ़ी हो सकती है, जीभ मोटी हो सकती है तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। सही विकल्प है जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि है। क्लोराम्फेनिकॉल, पैरासीटामोल, जाइलोकेन, क्लोरोक्विन। सही विकल्प है पैरासीटामोल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, पुष्प, तना। यह प्राप्त होती है तने से। विकल्प डी। हल्दी को प्रकंद कहा जाता है। प्रकंद मोटा होता है, फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इस प्रकार के भूमिगत तने हल्दी, अदरक, केला, फर्न आदि पौधों में पाया जाता है। आलू भी एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को लाइक करने चैनल शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है? फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। यह है कोबाल्ट 60। विकल्प बी। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर रोग की चिकित्सा में किया जाता है। यह रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। जो फल है वह है ऑप्शन सी, भिंडी। भिंडी के अतिरिक्त अन्य सभी जो हैं वह क्या है? जड़ या तना है। अगला प्रश्न, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? इनवर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रेज। सही विकल्प है एमाइलेज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखला, जल अपघटन। सही विकल्प है बी, क्रेब्स चक्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाइड्रोफाइट है एक समुद्री जंतु, एक जलीय पौधा, पौधे का एक रोग, एक जड़ रहित पौधा। यह एक जलीय पौधा है। विकल्प बी। जलीय पौधों को वनस्पति विज्ञान की भाषा में हाइड्रोफाइट कहते हैं एवं समुद्री जंतु को जूफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है? एथेन के, मीथेन के, अम्ल के, एल्कोहल के। सही विकल्प है मीथेन के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? सीएफसी, मीथेन गैस, एलपीजी, नाइट्रोजन गैस। यह हो रही है सीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन। ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नष्ट हो रही है। यह गैस एयर कंडीशनर और फ्रिज में यूज की जाती है। अगला प्रश्न, इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाली पद्धति, कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। सही विकल्प है डी, कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। इंटरनेट कंप्यूटर का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जिसे सूचनाओं का महाजाल कहते हैं। इसके माध्यम से संसार में कहीं भी उपलब्ध सूचना प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है? ऑडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी, होलोग्राफी। यह तकनीक है होलोग्राफी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है? क्रायोजेनिक्स,
सेलेनोलॉजी, हॉरोलॉजी, ट्राइबोलॉजी। सही विकल्प है डी, ट्राइबोलॉजी। अगला प्रश्न, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक्स, डाइटेक्स, साइबरनेटिक्स। यह कहलाता है साइबरनेटिक्स, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, त्रिआयाम में लेसर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम है होलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी। यह तकनीक कहलाती है होलोग्राफी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण इसका बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। सही विकल्प है बहुत उच्च घनत्व, ऑप्शन सी। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक जॉन व्हीलर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, 100 डेसिबल का शोर नॉइज की प्रबलता स्तर संगत होता है सुनाई भर देने वाली आवाज से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली से आवाज से, यंत्र कारखाने के शोर से। सही विकल्प है डी, यंत्र कारखाने के शोर से। अगर सुनाई भर की आवाज होती है 15 से 20 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप 40 से 60 डेसिबल, शोर शराबे वाली जो गली होती है उसमें 90 डेसिबल का शोर होता है। यहाँ पर सही विकल्प है डी, यंत्र कारखाने के शोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों को प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन पर परागमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। सही विकल्प है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण द्वारा इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रकाश तरंगें, ध्वनि तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें। सही विकल्प है डी, रेडियो तरंगें। अगला प्रश्न, प्रदीप्ति नलिकाओं फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के साथ चोक आसंजित फिट होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है, लाइन वोल्टता घटाती है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, विकल्प सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है डी, इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय गैस जो नाइट्रोजन और आर्गन होती हैं भरी रहती हैं या फिर उनको निर्वात कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, थर्मोपाइल, सौर सेल्स। सही विकल्प है डी, सौर सेल्स। कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल्स लगे होते हैं, इन्हीं सौर पैनलों से ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। सही विकल्प है बी। सही विकल्प है सी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायु की जलवाष्प मापी जाती है। मैनोमीटर से गैसों का दबाव मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो यहां पर सही विकल्प है सी, बैरोमीटर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सही विकल्प है सी, ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। इनके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर ध्वनि तरंगें संचरित नहीं होती हैं। इसी वजह से चंद्रमा पर व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन। यह किया था न्यूटन ने। विकल्प ए। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के मिश्रण से, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, ईथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से। सही विकल्प है हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल एक छोटी थैली रहती है, इस टाइप से कुछ चौकोर सी, इसमें जेल भरा रहेगा या फिर छोटी छोटी गोली भरी रहती है। जीवाणुओं को नष्ट करती है, जीवाणु और बीजाणुओं को नष्ट करती है, नमी सोख लेती है, बोतल में उपस्थित सभी गैसों को सोखती है। इसका काम होता है नमी को सोखना, ऑप्शन सी। जब नमी होती है तो फूलकर ये मोटी हो जाती है, नहीं तो जिस तरीके पतली होती है पतली रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर, वेरी हार्ड और बहुत तन्य, वेरी डाइल्यूट? टक्टाइल है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। यह है ऑप्शन डी, नाइक्रोम। नाइक्रोम बहुत कठोर, वेरी हार्ड और बहुत तन्य, वेरी डक्टाइल होता है। अगला प्रश्न, स्टील में कितना कार्बन होता है? 1 से 2%, 7 से 10%, 10 से 15%, 0%। सही विकल्प है ए, 0.1% से 2% तक। आयरन की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील होती है। स्टील में फेरस, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है। अगला प्रश्न, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां, मसल्स में थकान की कमी अनुभव होने के कारण होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं की छोटी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का
संचय। सही विकल्प है ग्लूकोज का अपचय। डिप्लेशन ऑफ ग्लूकोज से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की, कैल्शियम की। यह बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला प्रश्न, जैविक समुदाय को अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को कहते हैं मूलाधार, कीस्टोन जातियां, स्थानिक जातियां, एक स्थानीय जातियां, संकटापन्न जातियां। ये कहलाती हैं मूलाधार कीस्टोन जातियां। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? अंडा, डिंबक, कोशित, पूर्ण कीट। सही विकल्प है बी, डिंबक अर्थात लार्वा। रेशम कीट रेशम का उत्पादन मुख्यतः कोशित प्यूपा अवस्था में करता है। रेशम प्राप्त करने के लिए जीवित कोशित को गर्म पानी में उबाला जाता है। गर्म पानी में उबालने पर कोशित मर जाता है। धागों को कायों पर से गर्म पानी में खोलकर उतार लिया जाता है। रेशम के कीट का जीवन चक्र इस प्रकार है। सबसे पहला होता है अंडा, अंडा, उसके बाद में डिंबक, उसके बाद आता है कोशित, उसके बाद बनता है पूर्ण कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, अर्थात जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है तो श्वास गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। यह बढ़ जाती है। ऐसे में क्या करता है, शरीर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है। जब मनुष्य दौड़ता है तो वह हांफने लगता है तो श्वास गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, असुरक्षित पेयजल की बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग हैं। तीव्र प्रवाहिका कैंसर तथा गाउट, मलेरिया तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस, आंकोसर्कता, ल्यूकीमिया तथा आर्थराइटिस, कमेटिज्म, मलेरिया तथा एड्स। सही विकल्प है बी। सही विकल्प है बी, मलेरिया तीव्र प्रवाहिका तथा सिस्टोसोमियासिस। अगला प्रश्न, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पीसिलिन। सही विकल्प है बी, क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। वृक्षों की आयु कितनी है, यह इसमें जो इसके
वार्षिक वलय होते हैं, इसकी संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बने रहिए हमारे साथ आने वाले वीडियो में भी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।